हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इन्फॉर्मेशन। तो आज आपसे मैं जो रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ, जो ओपनिंग्स निकले हैं वो है कोल इंडिया लिमिटेड में। ये गेट 2020-21 के बेसिस पे है। सबसे पहली बात, मैनेजमेंट ट्रेनी की पोस्ट है। आपको उनके ऑफिशियल साइट पे ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सुबह 10 बजे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म प्रोसीजर भी शुरू हो चुका है। ओके, तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। ये है उसकी लिंक। ओके, वहाँ पे आपको मिलेगा ऑनलाइन लॉगिन पोर्टल। बाद में आपको जो उनका मेन एडवर्टाइजमेंट है वो भी आपको मिलेगा, और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट जो है SC ST OBC और PWD और EWS के लिए वो भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो कुछ इस प्रकार है। माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी, ये 6 ब्रांच के लिए, 6 डिसिप्लिन्स के लिए यहाँ पे जगह निकली है। सबसे पहली बात तो ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये गेट जो है वो 2021 ही चलेगा, 20 या फिर 19 यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ओके, और इसका जो यस, it operates 345 mining in 85 mining areas, 8 provisional, जो उनका प्रोविजनल स्टेट्स इन इंडिया है वो आते हैं स्टेट्स वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और आसाम। ओके, तो इसके जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसीज है, जैसे मैंने आपको बोला, 6 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। सबसे ज़्यादा माइनिंग के लिए है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 117 है, बाद में मैकेनिकल 134, आपको कास्ट के हिसाब से भी मैं आगे बताऊंगा, 57 सिविल, 15 इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और 12 जियोलॉजी। स्टार्टिंग डेट ऑलरेडी आज सुबह 10 बजे से फॉर्म ऑलरेडी शुरू हो चुके। आखिरी डेट है इसका लगभग 1 मंथ आपको मिलेगा, 9 तारीख, 9 सितंबर को इसका लास्ट डेट है। उसके बाद में इसका जो क्वालिफिकेशन है वो तो पता ही आपको, BTech BSc। ओके, 60% आपके चाहिए। और जियोलॉजी के लिए MTech या MSc इन जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी या फिर जियो फिजिक्स में भी चलेगा, या फिर अप्लाइड जियो फिजिक्स में भी चलेगा, आपका 60% चाहिए। उसके बाद में अभी ये चीज़ भी ध्यान में आती है कि इसमें इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, तो मैकेनिकल में प्रोडक्शन लोग एलिजिबल है या नहीं, या फिर इलेक्ट्रिकल में बाकी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह लोग एलिजिबल है या नहीं, तो ये चीज़ भी उन्होंने यहाँ पे क्लियर की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो 60% ओपन के लिए। SC ST के लिए जो है आपका 5% आपको रिलैक्सेशन, 55% आप एलिजिबल हो। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बोला, नॉन एलिजिबल ब्रांचेस भी उन्होंने यहाँ पे बताए। तो इलेक्ट्रिकल में सिर्फ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इसका वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। जिनका ग्रेजुएशन ये ब्रांच में हुआ है इलेक्ट्रिकल के, वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये पावर इंजीनियरिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले नहीं कर सकते अप्लाई। उसके बाद में मैकेनिकल का भी उन्होंने सीधा बता दिया, मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही एलिजिबल है, प्रोडक्शन नहीं है, ऑटोमेशन नहीं है, ना मैकेट्रॉनिक्स है, ना इंडस्ट्रियल है, कुछ भी नहीं है। सिविल का भी सेम है, आर्किटेक्चर, एनवायरमेंटल, स्ट्रक्चरल वाले अप्लाई नहीं कर सकते। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का भी वैसा ही है कि सिर्फ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जिनका हुआ है वही लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका होता क्या है कि जिनके कम मार्क्स भी है गेट में, उनको भी चांसेस है क्लियर होने के, क्योंकि ये कंपटीशन जो है ना ये कम हो जाता है। और कोई बंदा इसमें से अच्छा रैंक वाले होंगे होंगे पक्का होंगे, तो उसमें से ये अच्छी बात उन लोगों के लिए जो लोग इसमें है, जिनका हुआ है इंजीनियरिंग ये सारी रिलेवेंट ब्रांच में और गेट रैंक कम है। लेकिन गलत बात इनके लिए भी है जो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए, ये तो ऑफिशियल बात है। टेंटेटिव वैकेंसीज जो है कैटेगरी के हिसाब से वो कुछ इस प्रकार है, तो आप अपने कैटेगरी के हिसाब से अप्लाई कर सकते हो। बहुत ज़्यादा और अच्छी वैकेंसीज है। एक और एलिमेंट आपको मैं बताऊंगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया में बहुत अच्छा एलिमेंट है। ऐसा मैंने मतलब कभी देखा नहीं है, ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं किया सिलेक्शन क्राइटेरिया ऐसा होता है। लेकिन अच्छी बात है, जिनका जिनका अच्छा स्कोर है उनके लिए। तो ये सारी यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है। उसके बाद में इसका सिलेक्शन प्रोसेस जो मैंने बोला कि कभी मैंने मोस्टली ऐसा देखा नहीं है, इन्होंने यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। यहाँ पे इंटरव्यू नहीं है। इन्होंने यहाँ पे सिर्फ ये लिखा है कि एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट हैव अपियर फॉर जो गेट 2021, और वो लोग रेशो कैसे लेने वाले हैं, 1:1.5, मतलब 2 वैकेंसीज के लिए 3 बच्चे। ओके,
तो आपको जो भी आपकी वैकेंसीज है, समझो अभी एससी की 37 है तो 1.5 से आप इसको मल्टीप्लाई करो, उतने बच्चों को यहाँ पे बुलाया जाएगा। जैसे माइनिंग की बताया मैंने, वैसे हर आपकी कैटेगरी के हिसाब से वो लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे उतने बंदे। ओके, मतलब गेट स्कोर के हिसाब से, गेट स्कोर के हिसाब से। ओके, यहाँ पे वो लिखा है द फाइनल मेरिट लिस्ट। अभी ये चीज जो है ना, ये शॉकिंग और अच्छी भी है। The final merit list will be prepared for each discipline on the basis of GATE 2021 score or marks. Please note that the management trainee recruitment of Coal India Limited, the GATE scores will be the valid and GATE yes to 2020 वगैरह नहीं है eligible। और एक चीज, फाइनल जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है विल बी अपलोडेड इन द CIL वेबसाइट, दे विल बी इंटीमेटेड अबाउट द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जैसे मैंने आपको बोला, यहाँ पे कुछ भी, यहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे सीधा बता दिया फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर ऑन द बेसिस ऑफ गेट 2021। और नहीं होने के चांसेस ये भी लग रहे हैं कि 1:5 रेशो नहीं होता है, 1:1.5 नहीं होता है। अगर आपको इंटरव्यू लेना है तो 1:3 1:5 रेशो होता है, जितना भी मैंने PSUs के बारे में देखा है। तो ये बहुत कम रेशो है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इंटरव्यूज नहीं होंगे शायद से। तो इसलिए इन्होंने फाइनल लिस्ट का भी बता दिया कि गेट के ऊपर ही होगा। तो जिनका जिनका अच्छा स्कोर है, एवरेज स्कोर है, उनके भी होने। माइनिंग के तो मेरे ख्याल से लगता है बहुत से बच्चों को चांसेस है। ओके, तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा, इसमें वेटिंग लिस्ट भी लगेगी। वेटिंग लिस्ट कैसे लगेंगी? 1:1.5 ओके रेशो। तो जो भी बचे हुए बच्चे वो वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। कैंडिडेट्स हैविंग जनरल OBC जो भी कैटेगरी है आपकी, 1000 and 180, टोटलिंग रुपीज 1000 and 180। ओके, ये भरने हैं। बाद में SC ST PWD जो भी कैंडिडेट्स है उनको फीस नहीं, ऑनलाइन मोड से ही अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, वो आपको बताता हूँ मैं बाद में। एज लिमिट जो है इसका वो है 30 years। ओके, और जैसे कि OBC 30+3, SC ST 5 साल। ओके, ये है उसका रिलैक्सेशन। बाद में बाकी सारी चीज़ें तो खैर आपको पता है, रिलैक्सेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि 55% रिजर्व कैटेगरी, 60% आपको ओपन कैटेगरी। तो यस, ये है परमानेंट पोस्ट। तो स्केल भी दिया है, बेसिक पे भी दिया है। उसके बाद में बॉन्ड तो हर जगह होता ही है अभी। मेडिकल एग्जामिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे भी आपका ऐसा हो सकता है कि किसी बच्चे को चांस मिल जाए वेटिंग लिस्ट के। हाउ टू अप्लाई? अप्लाई तो देखिए, आप अपना फोटोग्राफी और जो फोटोग्राफ और आपका सिग्नेचर वो रेडी रखो। ओके, नॉट ओल्डर देन 3 वीक्स यहाँ पे बताया उन्होंने। और एक चीज़, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी PDF फॉर्मेट में उनको चाहिए, तो वो भी रेडी रखो। ओके, सारे डॉक्यूमेंट्स कास्ट से लेके सारे। तो ये है उनका पूरा नोटिफिकेशंस। ओके, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मेरे ख्याल से यही थी कि आपका कौन से ब्रांच एलिजिबल नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों को क्वेश्चन होता है। जैसे कि कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन वाले बोलते हैं हम एलिजिबल है या नहीं, या फिर प्रोडक्शन वाले बोलते हैं तो वो लोग नहीं एलिजिबल। और सेकंड चीज़, आपका जो सिलेक्शन है वो यहाँ पे इंटरव्यूज का तो कुछ दिया मेंशन है नहीं, तो ये सरप्राइज कुछ अलग है, लेकिन अच्छी बात है। द डिसीजन ऑफ, ओके, ये तो फाइनल डिसीजन उनका ही रहेगा। ओके, तो इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है वैकेंसीज, ये भी तो, ये तो पता ही है सबको। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक ये देखो, ये लिंक है। ओके, आपको अप्लाई करना है, यहाँ पे रजिस्टर करना है, स्टार्ट करना है। ओके, ऑलरेडी रजिस्टर होंगे तो आप सीधा लॉगिन कर सकते हो, वरना आपको स्टार्ट करना है। लेकिन इसको करने से पहले आपके फोटोग्राफ और सिग्नेचर यहाँ पे जो बताए वो आप रेडी रखो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट। ओके, तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है PDF, वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक भी अवेलेबल है, और ये जो उनका ऑफिशियल साइट में जो लिंक आया था वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। ओके, तो जो लोग एलिजिबल है, कम स्कोर भी आए हैं तो अप्लाई करो। अगर आप सिर्फ क्वालिफाई भी हुए तो भी अप्लाई करो। ओके, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते। चांसेस है, जैसे कि कुछ ब्रांचेस के लिए बहुत अच्छे चांसेस है, माइनिंग स्पेशली, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी बच्चे कम होते हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो नॉट एलिजिबल ब्रांचेस है उसमें बहुत सारे बच्चों का रैंक अच्छा आया हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और शायद से इंटरव्यू भी नहीं है, मेंशन नहीं है, कुछ आएगा कुछ तो मैं बता दूंगा। ओके, तो यस, अप्लाई करो। बाकी सारे जो नोटिफिकेशन है, गवर्नमेंट, प्राइवेट, या जो भी सिलेबस
किसी एग्ज़ाम का, आपको सारे ये चैनल पे मिल जाएगा टाइम टू टाइम। सो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हिट द बेल आइकन, ताकि आपको इंटीमेशन तुरंत मिल जाए। बाकी जो भी नोटिफिकेशन है अभी ऑलरेडी जो 2 वीक्स बिफोर या 1 वीक्स बिफोर आपको आप जाके चेक कर सकते हो चैनल पे। और अगर आप एलिजिबल हो कोई सेक्टर कोई फॉर्म में तो आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, सो थैंक यू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।